Hello everyone, today we are going to discuss about the question which is based on the chapter limits. हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x माइनस x अपॉन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। इस क्वेश्चन के अंदर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगी 0/0 और हमें पता है जब ऐसी फॉर्म बनती है 0/0 या फिर इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म अगर बनती है तो हम क्वेश्चन के ऊपर लॉपिटल रूल या जिसको हम एल हॉस्पिटल रूल के नाम से भी जानते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बट अब क्या होगा अगर हम वो मेथड अप्लाई कर देते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर के अंदर दो फंक्शंस हैं जिसके अंदर x की पावर 3 है और साथ में cos x है। जब इसके इसके ऊपर हम डेरिवेटिव इसका करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी बन जाएगा। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ऊपर भी हमारे पास रूट के अंदर क्वेश्चन चला जाएगा जिसके बाद हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो हम इसको किसी और अप्रोच, एक नई अप्रोच के साथ देखने की कोशिश करते हैं। वो अप्रोच कैसी रहेगी, इनका एक्सपेंशन फॉर्म रहेगा। इसको सेकंड मेथड जो सॉल्व करने का मेथड है वो क्या है, एक्सपेंशन। उसके लिए हमें इनका एक्सपेंशन जाना बहुत ही ज़रूरी है। साइन इनवर्स एक्स की एक्सपेंशन अगर हमें आती है और कॉस एक्स यानी जो फंक्शंस हमारे क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हैं, इन दोनों का एक्सपेंशन अगर हमें आता है तो हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने वो एक्सपेंशन में पहले से ही यहाँ लिख के रखी है कि साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास। एक्स इसके अंदर सारे के सारे साइन प्लस के चलते हैं इनवर्स के, साइन इनवर्स फंक्शन के अंदर, और पावर्स कैसी रहती हैं, ऑड में चलती हैं। सबसे पहले x की पावर 1 जितनी पावर है उतने का फैक्टोरियल नीचे, x की पावर 1/1 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 का फैक्टोरियल, यानी कि ऑड पावर्स आती हैं साइन इनवर्स x के फंक्शन के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शन cos x। इसकी एक्सपेंशन कैसे रहती है, ये हमारे पास x की पावर 0 यानी कि 1/1 का फैक्टोरियल माइनस अल्टरनेट साइन चलते हैं इसके अंदर x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 का फैक्टोरियल माइनस x⁴6/6 का फैक्टोरियल, लाइक दैट ये ऐसे चलती जाती है। इसके अंदर इवन पावर्स रहती हैं। साइन एक्स की एक्सपेंशन की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास ऑड पावर्स रहती हैं और उसके अंदर हमारे पास अल्टरनेट साइंस चलते हैं। उसका खैर हमें नीड नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ दो एक्सपेंशंस का नीड था, एक साइन इनवर्स एक्स का और एक साइन कॉस एक्स का। तो इन दोनों एक्सपेंशंस का अभी हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट अब इन दोनों एक्सपेंशंस को हम क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। ये जो दोनों एक्सपेंशंस थी, इन दोनों एक्सपेंशंस को उन फंक्शंस की जगह पे पुट कर देंगे। साइन एक्स का हम ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस वी यूज़ दिस वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। नाउ राइट डाउन x माइनस एक्स प्लस x³ 3 प्लस x⁵5/5 प्लस अप टू सो ऑन। साथ में हमारे पास क्वेश्चन के अंदर माइनस एक्स पड़ा था तो ये माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, अपॉन नीचे हमारे पास क्या था, x³ तो एज इट इज़ आ जाएगा। एक्सपेंशन हम किसका अप्लाई कर रहे हैं, cos x फंक्शन का। तो cos x फंक्शन की एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, 1 माइनस x² 2 प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस x⁶6 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये ऐसे साथ में आगे चलता जाएगा। अब क्या करेंगे हम, क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि जो न्यूमरेटर है उसमें से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। न्यूमरेटर में जो हमारे पास फंक्शन या टर्म्स पड़ी हैं इनके अंदर से x कॉमन आ सकता है। ये एक अलग से टर्म थी तो यहाँ पे भी एक x है और यहाँ इस फंक्शन में से पूरे में से भी क्या है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है। तो हम ऊपर से x को कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर से x कॉमन लिया तो ये बन गया हमारे पास 1 प्लस, यहाँ इस फंक्शन से कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस x² 3 प्लस x⁵5/5 प्लस अप टू सो ऑन माइनस ये फंक्शन, ये x भी बाहर चला गया तो यहाँ कितना बन गया, -1। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट साथ, x पूरे के बाहर है, वापस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ 4 आएगा। एक पावर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ 4 बच जाएगा, अपॉन नीचे तो फंक्शन सेम ही चल रहा है, x³ साथ में है हमारे पास 1 माइनस x² प्लस x⁴/4 माइनस x⁶6 प्लस अप टू सो ऑन। अब क्या है हमारे पास, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक x है और यहाँ पे 3x है, x की पावर यानी 3 है तो यहाँ से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो नीचे हमारे पास x² बच गया। ऊपर भी अगर हम देखें, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे 1 के साथ 1 भी क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या टर्म्स बच जाएंगी और नीचे क्या, वो देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर जो बचा हमारे पास x² 3 का फैक्टोरियल प्लस x⁴/5 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। नीचे जो बच जाएगा हमारे पास वो है x² माइनस x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 का फैक्टोरियल माइनस x⁶6/6 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, लाइक दैट ये फंक्शन ऐसे चलता रहेगा। तो अब इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर से अगर हम अपने अपने फंक्शन को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हमारे पास फर्दर आगे जाएगा x⁶6/7 का फैक्टोरियल। इसमें ऊपर से x² कॉमन आ रहा है, नीचे हमारे पास एक x² बाहर पड़ा है तो ये x² और ये x² क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो चलिए अभी हम अपने स्टेप को लिख के देखते हैं कि ये स्टेप कैसा नज़र आता है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये कैसा बन जाएगा हमारे पास, 1/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 2/5 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4/7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये ऐसे चलता जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर तो पड़ा ही था और साथ में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन लाइक दैट। अब ये एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ऊपर क्या बच गया, 1/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास सॉल्वेशन के बाद हमारा ये फंक्शन बच गया। अब जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप है वो है कि हमें लिमिट अप्लाई करनी है। अब फंक्शन के अंदर हम आराम से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेफ जोन में है। वी कैन से दैट ना तो ऊपर किसी तरह का कोई ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है और ना ही इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म बन रही है, तो हम इजीली इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और नीचे यहाँ 1 पड़ा है, ये ज़ीरो, बाकी रेस्ट ऑफ द फंक्शन इज ज़ीरो, दिस वन इज ऑल्सो बिकम्स ज़ीरो। सो व्हाट वी विल गेट हियर, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 0/5 फैक्टोरियल प्लस 0/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, यानी आगे की जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, अपॉन 1 माइनस 0/2 फैक्टोरियल प्लस 0/4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। आगे का जो भी टर्म्स आएंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास बचा क्या, इज इक्वल टू 1/3 फैक्टोरियल अपॉन 1, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1। हमें पता है कि 1/3 फैक्टोरियल कितना होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/6/1 विच इज़ इक्वल टू 1/6। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी स्टेप में किसी तरह का कोई भी डाउट हो, यू आर फ्रीली टू आस्क मी, लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।